अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आप सबको हमारे चैनल इफ साइंस टीवी पर खुशामदीद। दोस्तों, आज हमारी वीडियो का मौजू आपके लिए बेहद दिलचस्प होने जा रहा है, क्योंकि आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि हॉलीवुड की वो कौन सी 10 मूवीज हैं जिनमें स्पेस और साइंस के वो राज पोशीदा हैं जिसको इंसान अभी तक सिर्फ तख्लील की दुनिया में ही ला सका है, और क्या आइंदा आने वाले सालों में इनका वजूद मुमकिन है। दोस्तों, हम जानते हैं कि इस कायनात को खालिक रब्बे अर्शल आला ने तख्लीक किया और अपने सिफाती नाम जमील की तरह इसको बेपनाह खूबसूरत तख्लीक किया। आइए हम इन तख्लीलाती मूवीज में जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे साइंस इस कायनात के राजों और इसकी खूबसूरती से पर्दा उठाती है। नंबर 1, ग्रेविटी। हमारी लिस्ट में सबसे पहली मूवी का नाम है ग्रेविटी, जिसकी कहानी एक ऐसी हार्डवेयर इंजीनियर लड़की के गिर्द घूमती है जो पहली बार खला का सफर कर रही है। उनके जिम्मे एक सैटेलाइट के हार्डवेयर को इंस्टॉल करना होता है। ये लड़की अपने 2 साथियों के हमरा जब सैटेलाइट को ठीक कर रही होती है कि पुलिस की गाड़ियां आ गई, तो उनको खलाई कंपनी नासा से खबर मिलती है कि रूस ने अपनी सैटेलाइट में खराबी के बाद उसको रॉकेट से उड़ा दिया है, जिससे उसका मलबा स्पेस में इधर उधर बिखर गया है। सो आप लोग मिशन को फिलफौर खत्म करके जमीन पर वापस आ जाएं। लेकिन ये लोग इसको हल्का लेते हैं। ये लोग अभी भी काम कर रहे थे। फिर नासा इनको इमरजेंसी अलर्ट जारी करता है कि रूस के सैटेलाइट का मलबा दूसरी सैटेलाइट से टकरा गया है और वो बहुत तेजी से आपकी जानिब बढ़ रहा है। इस पर वो अपने स्पेसशिप की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। उन तक सैटेलाइट का मलबा पहुंच चुका होता है और उस मलबे के टुकड़े से उनका एक साथी वहीं पर हलाक हो जाता है, जबकि दूसरा साथी उसको जीरो ग्रेविटी में बचाते बचाते खुद को खला के सुपुर्द कर देता है, जहां वो जीरो ग्रेविटी की वजह से गायब हो जाता है। जिस पर वो लड़की दूसरे स्पेस स्टेशन पर पहुंच तो जाती है, मगर सख्त दिल बर्दाश्ता हो जाती है। लेकिन फिर आखिर वो हिम्मत करके जमीन की तरफ एक स्पेस शटल में सफर करती है और किसी तरह जमीन पर उतर जाती है। तब उसे कशिश सकल की अजमत का एहसास होता है कि जहां ये ना हो वहां चीजें किस कदर खतरनाक हो सकती हैं। नंबर 2 पर है सनशाइन। हमारी लिस्ट में दूसरी मूवी सनशाइन है। इसकी कहानी एक ऐसे वक्त की तरफ इशारा करती है जब सूरज की रोशनी किसी वजह से जमीन पर बहुत कम पहुंच पाती है और जमीन आहिस्ता आहिस्ता एक बर्फ के गोले में तब्दील होने के नजदीक तर होती चली जाती है। इस मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए एक टीम को तश्कील दिया जाता है ताकि वो सूरज पर एक न्यूक्लियर बम को इंस्टॉल करें और सूरज को फिर से एक स्पार्क दिया जाए, जैसे गैस को जलने के लिए चिंगारी चाहिए होती है। जब सूरज की तरफ पहला स्पेस मिशन भेजा जाता है तो वो किसी वजह से मुकम्मल नहीं हो पाता। फिर दोबारा एक टीम उसकी तरफ भेजी जाती है, तो उस टीम के मेंबरान एक एक करके अपनी कुर्बानी देते गए और बिलाखिर वो सूरज पर न्यूक्लियर बॉम्ब को इंस्टॉल कर देते हैं और सूरज फिर से चमकने लगता है। ये फिल्म सूरज की रोशनी जैसी एक अजीम नेमत की तरफ इशारा है कि अगर ये ना हो तो जिंदगी का वजूद तक मुमकिन नहीं रहेगा। नंबर 3, द मार्टियन। हमारी लिस्ट की ये मूवी दरअसल एक ऐसे शख्स की कहानी है जो मार्स पर एक मिशन के दौरान फंस जाता है और फिर जिंदा रहने की जुस्तजू की कोशिश करता है। असल में ये कहानी मार्स पर इंसानी कदम का इशारा था कि शायद वहां पर किसी तरह से जिंदगी मुमकिन हो सके। इस फिल्म में भी एक शख्स को मार्स पर साइंस की मदद से पानी बनाते और आलू की फसल उगाते दिखाया गया है, जो हर एतबार से शिकस्त खाकर भी किसी तरह जमीन पर राब्ता बनाता है और आखिर में उसे रेस्क्यू कर लिया जाता है। मार्स की जमीन पर खेती बाड़ी साइंसी एतबार से तो मुमकिन नहीं, लेकिन फिर भी इस फिल्म का मकसद ये है कि हालात कैसे भी हों, इंसान को हार नहीं माननी चाहिए। और दूसरी तरफ ये भी इशारा है कि एक दिन इंसान मार्स पर कदम जमा लेगा। नंबर 4 पर है यूरोपा रिपोर्ट। दोस्तों, इंसान ने जब से स्पेस में कदम जमाए हैं, उसका अव्वलीन मकसद अपनी रिहाइश के लिए कोई जमीन से मिलता जुलता सैयारा तलाश करना और इस्लामतना ही कायनात में अपने हमसाए यानी दूसरी मखलूकात की तलाश करना है। इस फिल्म में भी इंसानी नौआबादियाती निजाम के लिए दूसरे सैयारे की तलाश के सफर में एक टीम जुपिटर के एक मून यूरोपा 1 की तरफ सफर करती है।
क्योंकि उनको यकीन होता है कि यहाँ ज़ेरे ज़मीन पानी है और शायद जिंदगी भी। जब ये टीम वहां पर लैंड करती है तो सबसे पहले एक ड्रिल से वो जमीन में सुराख बनाना शुरू करती है, जिससे वहां पर मौजूद खलाई मखलूक जिंदा हो जाती है, जिसका उनको इल्म नहीं होता और ये लोग अपने काम में मगन रहते हैं। आखिरकार उनको पानी की आवाज आने लगती है। फिर उनमें से एक डॉक्टर जब सैंपल लेने के लिए बाहर आती है तो वो मखलूक अपनी रोशनी से उसे अपनी तरफ खींच लेती है। वो डॉक्टर सैंपल तो वापस भेज देती है, मगर खुद वो उस जानवर का शिकार हो जाती है। यूं ही एक एक करके वो सब टीम मेंबर्स उस जानवर का शिकार हो जाते हैं और आखिर में एक डॉक्टर रह जाती है। उसने सब सैंपल्स को जमीन पर भेज दिया और निकलते वक्त उसका स्पेस शटल बर्फ में धंस जाता है और यूं वो भी बर्फीले पानी में उस जानवर का शिकार हो जाती है। इस फिल्म का मेन थीम इस चीज के गिर्द घूमता है कि आउटर स्पेस में नए सैयारों की तलाश में कौन कौन से मुमकिन खतरात हो सकते हैं। नंबर 5, एडी स्ट्रा। निज़ाम शमसी के अंदर इंसानी आबादियों और नए पड़ोसियों की तरफ बढ़ते इंसानी कदमों की अक्कासी करती ये एक ऐसी फिल्म है जिसमें अभी तक की तल्ख हकीकत की तरफ इशारा किया गया है कि हम इतनी टेक्नोलॉजी के बावजूद अभी तक कोई एक भी अपनी जमीन जैसा सैयारा दरियाफ्त नहीं कर सके जहां जिंदगी हो। हम लाख कोशिशों के बावजूद बेअंत खलाओं में तन्हा ही हैं और हमारा कोई पड़ोसी नहीं, यानी कोई खलाई मखलूक हम दरियाफ्त नहीं कर सके। इस फिल्म में एक माहिर स्पेस इंजीनियर के वालिद निचोन के करीब दूसरी दुनियाओं की मखलूकात से राब्ते की कोशिश में एक मिशन पर जाते हैं और वहां खो जाते हैं। उनकी तलाश में बादी अज़ा जब उनका बेटा जाता है तो उसके वालिद अपनी टीम के वाहिद मेंबर होते हैं जो वहां जहनी तवाजुन खोकर जिंदा बचने वाले वाहिद इंसान होते हैं, जो बिलाखिर तस्लीम करते हैं कि वो अपने मिशन में नाकाम हो गए और वो इस कायनात में अभी तक तन्हा है। उसका बेटा जब स्पेसशिप को तबाह करता है तो वो भी अपने मिशन की नाकामी के दाग के साथ फना हो जाता है। नंबर 6, पेंडोरम। ये मूवी दरअसल एक ऐसे सफर की कहानी है जिसमें इंसानों को अपनी दूसरी जमीन मिल चुकी है और वो उसकी तरफ रवा दवा है, मगर इंटर स्पेस के तनहा सफर में एक शख्स एक जहनी बीमारी की वजह से बाकी सबको ऐसी कैफियत में मुब्तला करता है कि वो मतलूबा जगह पर 800 साल पहले पहुंचकर भी हाइबरनेशन की वजह से वहां सोए रहते हैं और जब वो बेदार होते हैं तो एक पागल शख्स के साइंसी तजुर्बे की वजह से वहां पर गैर मामूली मखलूक पहले से ही मौजूद होती है जो इंसानों को खत्म करने के दर पे होती है। लेकिन आखिर में इंसान किसी न किसी तरह उस सैयारे पर जिंदगी की इब्तिदा कर देते हैं और वो मखलूक उस सैयारे के माहौल में दम घुटने से मर जाती है। नंबर 7, इंटरस्टेलर। इंटरस्टेलर शायद अपने वक्त की उन बेहतरीन फिक्शन मूवीज में से एक है जिसने फिजिक्स के लॉ की बेहतरीन अक्कासी की। ये कहानी एक ऐसे साइंसदान के गिर्द घूमती है जो किसी को बचाने के लिए खुद ब्लैक होल में कूद जाता है। दरअसल कॉपर इस फिल्म के मेन किरदार को एक कंपनी बताती है कि जमीन के बिल्कुल करीब एक ब्लैक होल है जिसके करीब 3 सैयारे मौजूद हैं। तुम लोग वहां जाकर हर एक सैयारे में इंसानों की अफजाइश के लिए कोशिश करो और सबसे अच्छा सैयारा तलाश करो, लेकिन याद रखो कि ब्लैक होल के करीब वक्त तकरीबन रुक सा जाता है और वहां गुजारा तुम्हारा 1 घंटा जमीन के 7 साल के बराबर होगा। सो ये टीम बारी बारी तीनों सैयारों पर जाती है, जिसमें पहले सैयारे पर उन्हें सिवाय पानी के कुछ नहीं मिलता और उनका पहला साथी यहाँ मारा जाता है। फिर दूसरे सैयारे पर जाते हैं जहां बर्फ ही बर्फ होती है और एक खलान औरत इनको तकरीबन मारने के दर पे होता है, मगर यहाँ हाथापाई में इस टीम का एक और मेंबर मजीद मर जाता है और वो अजनबी खलान औरत भी वहीं रह जाता है। आखिर में इनके स्पेस शटल्स के अंदर तेल बहुत कम रह जाता है। सो कूपर इस कंपनी के मालिक की बेटी को तीसरे सैयारे की तरफ भेजकर खुद ब्लैक होल के अंदर कूद जाता है। यहाँ जब वो ब्लैक होल के अंदर गिरता है तो बेहोश हो जाता है और जब उसको होश आता है तो वो ब्लैक होल के इवेंट हॉरिजॉन पर होता है जहां पर जमानो मकान की हद टूट जाती है और वहां पर लामतनाही डायमेंशंस का भी नजारा करता है और मुस्तकबिल और माजी के अंदर झांकता है, जहां माजी में वो अपनी बेटी को एक डायमेंशन के जरिए सब कुछ कोड वर्ड में एक घड़ी की सुइयों की टिक टिक में समझाता है, जिसे वो समझकर एक ऐसा जहां तख्लीक करती है
जहां जमीन को लपेटकर एक गोल चक्कर बनाया हुआ होता है, मगर इंसान वहां के एतबार से सीधे होते हैं। इन्हीं डायमेंशंस के इल्म से उसकी बेटी उसे वापस बुलाती है और जब वो वहां वापस जाता है तो उसकी उम्र बमुश्किल 10 घंटे होती है, लेकिन जमीन पर उसकी बेटी 70 साल की दादी बन चुकी होती है और वो मरने के करीब होती है। वो अपनी बेटी से माफी मांगता है और उसे आखिरी वक्त में अपने पोते पोतियों के साथ छोड़कर वापस अपनी पार्टनर के पास तीसरे सैयारे पर जाने का फैसला करता है। इस फिल्म में एक ब्लैक होल और उसकी मुकम्मल इंफॉर्मेशन को दिखाया गया था, जिसकी कामयाबी हमें तब पता चली जब हमें ब्लैक होल की तस्वीर मिली। नंबर 8, कॉन्टैक्ट। ये मूवी दरअसल ब्लैक की इंडोर्समेंट यानी वर्म होल के गिर्द घूमती है, जिसमें एक लड़की को छोटी उम्र से ही इंटर स्पेस से लगाव होता है और वो लगातार स्पेस में सिग्नल भेजती है, जिसके नतीजे में उसे एक दिन इंटर स्पेस से कुछ सिग्नल मौसूल होते हैं। यूं उसे फंडिंग मिलती है और वो एक बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च करती है, जिससे वो आने वाले सिग्नल्स को डिकोड करके वर्म होल बनाने वाली मशीन बनाती है और दूर दराज सितारों की मुसाफिर बनती है, जहां पर वो 18 घंटे गुजारती है और फिर वापस आ जाती है। जमीन पर यह सफर चंद मिनटों का होने की वजह से कोई भी उस पर यकीन नहीं कर रहा होता, सो एक कमेटी इस पर तहकीक करती है, जिसे बिलाखिर कैमरे की 18 घंटे की रिकॉर्डिंग की वजह से उस पर यकीन करना पड़ता है और उसे दोबारा से अपने प्रोजेक्ट को ऑन करने के लिए फंडिंग मिल जाती है। इस फिल्म में वर्म होल को बहुत अच्छे से तो नहीं बताया गया था, लेकिन फिर भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश की गई है। नंबर 9, एलियन। ये फिल्म दरअसल दूसरी दुनिया से आए एक ऐसी मखलूक पर बनाई गई है, जिसमें ये बताने की कोशिश की गई है कि अगर दूसरी दुनिया की मखलूक इंसान दोस्त हो तो किस कदर इंसानों के लिए वो फायदेमंद हो सकते हैं, और अगर इंटर स्पेस में हमें ऐसे हमसाए मुयस्सर आ जाएं, तो फिर हम किस कदर जल्दी तरक्की की मनाजिल तय करेंगे। नंबर 10, मल्टीवर्स। मल्टीवर्सेस की ये मूवी अपने दौर में दूसरी पैरेलल यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा अच्छे से तो बयान नहीं कर सकी, लेकिन उस वक्त की साइंस और टेक्नोलॉजी के एतबार से इसको काफी अच्छा बयान किया गया है, जिसमें एक कॉलेज ग्रुप अपने प्रोजेक्ट में मल्टीवर्सेस से कांटेक्ट करने की कोशिश में एक ऐसा टाइम लूप बना देते हैं, जैसे कि हॉलीवुड की मूवी डॉक्टर स्ट्रेंज में डॉक्टर स्टीवन स्ट्रेंज डोरमामू के लिए बनाते हैं कि वो उसको एक ही वक्त में कैद कर देते हैं, जिसमें हर बार वो एक ही बात दोहराते हैं। इसी तरह इस मूवी में भी ये दोस्त अपने प्रोजेक्ट की बेहतरीन टेस्टिंग के लिए जब समंदर पर जाते हैं तो वहां रास्ते में अपने ही फ्यूचर के किरदारों से सामना होता है और वहां उनमें से एक की मौत हो जाती है। ये एक लामतनाही लूप होता है जो हर 5 माह बाद हर यूनिवर्स में उन जैसे हूबहू किरदारों के साथ होता है, जबकि असल में मल्टीवर्सेस के अंदर एक किरदार मुख्तलिफ नजरियात और शख्सियत का मालिक हो सकता है, जो किसी एक कड़ी की वजह से दूसरे से जुड़ा होता है। और ये कॉन्सेप्ट डॉक्टर स्ट्रेंज इन मल्टी यूनिवर्स में बखूबी बताया गया है। लेकिन दोस्तों, ये सारी साइंस फिक्शन मूवीज, उनके सारे साइंटिफिक फैक्ट्स और कायनात के बेहतरीन रूह परवर मनाजिर अपनी जगह, लेकिन क्या ये बात हैरान कुन नहीं है कि किसी वक्त में आज से करोड़ों साल पहले इन सब चीजों को साइंस के ऐन मुताबिक एक किताब में लिख दिया है। दोस्तों, वो कुव्वत हक़ बारी ताला की है, जिस अजीम खालिक ने अपने महबूब किब्रिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्बे अथर पर उतारे जाने वाली किताब मुबीन यानी कुरान मजीद में कायनात के तमाम राज बयान कर दिए हैं, जो वक्त के साथ आया हो रहे हैं और होते रहेंगे। हमें उम्मीद है कि हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस पर लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आइंदा भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। नए आने वाली वीडियो तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।